जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड में एडमिशन के समय स्टूडेंट के सामने दो समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्यतः यहाँ पे देखा गया है कि दो समस्याएं जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है स्टूडेंट के सामने। पहला समस्या तो यही है कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है कुछ कुछ कॉलेज में। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है आपका एसकेएमयू के अंतर्गत जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंतर्गत एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से जानकारी हो जाए और कब तक ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई देगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या अभी भी किसी कॉलेज की मान्यता रद्द है या उसको वापस कर दिया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिली है वो एसकेएमयू के अंतर्गत देखने को मिली है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि पहले कुछ ऐसे कॉलेज थे जिनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया था कि फिर से उन सभी कॉलेज को मान्यता दे दिया गया है, उनका जो एफिलिएशन है वापस कर दिया गया है। ठीक है, और मुख्यतः यहाँ पे जो भी कॉलेज के नाम है यही सब कॉलेज हैं, जैसे कि एएस कॉलेज देवघर है, गोड्डा कॉलेज गोड्डा है, साहेबगंज कॉलेज है, केकेएम कॉलेज है, संथाल परगना कॉलेज है। तो मुख्यतः यही सब में से जो है वो 3-4 कॉलेज में एडमिशन फ़िलहाल नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, अगर इनका एफिलिएशन वापस नहीं मिलता तो पहला चीज़ तो ये होना चाहिए था कि जो काउंसलिंग में इनको लिस्ट नहीं करना चाहिए था। काउंसलिंग में इस कॉलेज का नाम था, इसी कारण स्टूडेंट यहाँ पे फिल किए हैं उनको और इनको जो है यहाँ पे सीट अलॉट हुआ है। लेकिन जब स्टूडेंट्स कॉलेज पे जाते हैं तो कॉलेज वाले कह देते हैं कि इस बार इस कॉलेज पे एडमिशन नहीं होगा। कुछ कॉलेज वालों को कहना है कि कुछ दिन बाद से होगा, अभी तक जो है एडमिशन का जो नोटिस है वो नहीं दिया गया है उनको। ठीक है, तो देखिए कुल मिला जुला के अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जितने भी कॉलेज थे जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी उनको मान्यता वापस कर दी गई है, मान्यता दे दी गई है फिर से। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे यही है कि इनको जो नोटिस है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त वाला जो नोटिस है, जिस नोटिस पे लिखा गया है उसको अभी तक ये लोग जो है यहाँ पे प्राप्त नहीं किए हैं, इस कारण से ये लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज का कहना था कि आज से जो आपका एडमिशन होगा, लेकिन आज भी एडमिशन नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है बहुत परेशान है कि उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला चीज़ तो ये कि एडमिशन का डेट बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है, अगर ये लोग जेसीएसईबी बोर्ड में थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे जो इस चीज़ के बारे में अवगत कराएंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि डेट बढ़ा सकते हैं एडमिशन का डेट। दूसरा चीज़ क्या देखने को मिल सकता है कि भले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे एडमिशन नहीं हो, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, पिछले वर्ष भी मैंने देखा था कि कुछ कुछ कॉलेज ऐसे थे जहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उस कॉलेज का नाम ही नहीं था, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उस कॉलेज का नाम आ जाता है। तो कुछ ऐसा केस यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है कि हो सकता है इस बार डेट आपका बढ़ जाए, लेकिन जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा तब तक यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको जो वो नोटिस है वो मिल जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग अभी फिलहाल जो वो गोड्डा कॉलेज गोड्डा के द्वारा जो है यहाँ पे एक नोटिस भी निकाला गया है, जिसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है इसके ऑफिशियल साइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज ही के डेट में निकाला गया है 18 सितंबर 2025। ठीक है, बीएड का सेशन 25-27 में नामांकन से संबंधित अति आवश्यक सूचना है। तो यहाँ पे पत्रांक संख्या दे रखा है कि आलोक में हमारे महाविद्यालय गोड्डा कॉलेज गोड्डा के बीएड कार्यक्रम की मान्यता तत्काल वापस लिया गया है। ठीक है, मान्यता देखिए वापस जो वो ले लिया गया है। गोड्डा कॉलेज मान्यता पुनः बहाल करने हेतु एनसीटी में अपील की हुई है और निर्णय की प्रत्याशा में है। समुचित दिशा निर्देश के उपरांत बीएड में नामांकन से संबंधित सूचना महाविद्यालय के वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो देखिए वापस जो वो ले लिया गया है, लेकिन इनको जो वो नोटिस नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, एक बार ये लोग वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन जो है वो लिया जाएगा। सेम कंडीशन आपका और भी, चाहे साहेबगंज कॉलेज हो गया, इसके अलावा जो केकेएम कॉलेज है वहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ठीक है, और जाहिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ है कि जितना भी कॉलेज है सब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा कि केवल सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का ही एफिलिएशन रद्द क्यों किया गया था? आपके दिमाग में इस चीज़ को लेके क्या जवाब आता है, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या रीज़न है कि केवल सरकारी कॉलेज को ही यहाँ पे एफिलिएशन रद्द किया गया है? इनके सामने ही
समस्या देखने को मिल रही है। बाकी आप देखिए कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो कि SKMU के अंतर्गत है, सभी में अच्छे से एडमिशन हो रहा है, ठीक है, सभी में अच्छे से एडमिशन हो रहा है। बस यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन देखने को, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि एडमिशन होगा, थोड़ा लेट से सही लेकिन एडमिशन होगा। बाकी जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा, ठीक है, हम आपको अपडेट कर देंगे। और इन्होंने भी कहा है कि एडमिशन का जब भी यहाँ पे इनको नोटिस मिल जाएगा तो ये लोग अपने वेबसाइट पे जो इस चीज़ को मेंशन कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अभी कोई भी एडमिशन लेने नहीं जाइएगा। और अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर दिया गया है उसमें साफ साफ एडमिशन इंचार्ज का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि एडमिशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, फिर आप कॉलेज जाइए, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी इंतजार करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसलिंग में सभी कॉलेज का नाम था। अगर नहीं एफिलिएशन मिलता है इनको तो यहाँ पे लिस्ट में नाम ही नहीं देना चाहिए था, ठीक है। और एक रीज़न ये भी है कि ये सब कॉलेज जिस एरिया में है ना, उस एरिया में दूसरा बीएड कॉलेज है भी नहीं, ठीक है। अगर आप पाकुड़ में देखेंगे तो मात्र 2 बीएड कॉलेज है, साहिबगंज में देखिएगा तो मात्र 1 बीएड कॉलेज है। तो इसी तरह से बहुत कम बीएड कॉलेज है इधर में, ठीक है। ये पूरे जिला में 1 बीएड कॉलेज, तो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना समस्या देखने को मिल सकती है। तो इस कारण से भी यहाँ पे जो है वो जो छात्र नेता है, स्टूडेंट यूनियन है, वो लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज़ को लेके हालांकि, और वापस जो है वो इसको ले लिया जाएगा। बाकी फ़ीस के रिगार्डिंग में मैंने आपको बताया था कि फ़ीस बढ़ा दिया गया है और इस चीज़ को लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स यूनियन लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने जो एक वीडियो में भी देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स SKMU में जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। बातचीत जो है वो लोग किए हैं। बाकी निष्कर्ष क्या निकला है उसके बारे में अभी जो है स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है। कोई भी निष्कर्ष अगर सामने आएगा तो हम आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो समस्या देखने को मिल रहा है वो है अपीयरिंग स्टूडेंट्स को लेकर। वैसे स्टूडेंट्स जो लास्ट सेमेस्टर में है, जिनका मार्कशीट वगैरह नहीं आया है या फिर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो है एडमिशन लेना ना लेना वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेज एडमिशन ले लेते हैं, जो समझते हैं वो लोग एडमिशन ले लेते हैं। कोई ढीठ कॉलेज होता है तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि एडमिशन हम ले लेंगे और आगे चलकर अगर ये किसी सेमेस्टर में बैक हो गया इनका या लास्ट सेमेस्टर पास नहीं हो पाए तो फिर मेरा सीट खाली रह जाएगा, ये सोच के साथ ये लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, पिछले साल के रिकॉर्ड को, तो जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट्स थे उनका एडमिशन लिया जाता था और अभी भी लिया जाएगा, इस बार भी लिया जाएगा। भले इस बात का जो जानकारी है वो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचाए, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है वो इस बात से अभी अवगत नहीं है। आपका काम है कि यूनिवर्सिटी को इस बात से अवगत कराइए। यूनिवर्सिटी ऑर्डर देंगे सभी कॉलेज को, तब जाके कॉलेज वाले एडमिशन लेंगे, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे एप्लीकेशन से भी काम चल रहा है। एप्लीकेशन लिख के आप दे सकते हैं कि एक निश्चित समय सीमा में आप लोग जब अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे। कहीं कहीं अंडरटेकिंग फॉर्म चल रहा है, ठीक है। अंडरटेकिंग का फॉर्म आप फिल करके दे सकते हैं, ठीक है। जिस भी कॉलेज में अभी आप अध्ययनरत हैं वहाँ से आप बात कीजिए, वो आपको एक फॉर्म देंगे अंडरटेकिंग का, और उसके तहत जो सिग्नेचर वगैरह वो करके देंगे कि एक निश्चित समय सीमा में आपको जो यहाँ पे सभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा। तो उसके तहत आप एडमिशन ले सकते हैं और ऐसा ही पिछले वर्ष भी देखा गया है, ठीक है। लेकिन बात है वही कि कोई लोग ध्यान नहीं देना चाहते इस चीज़ को लेके। यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे देखा है कि पहले क्या होता था कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है BBMK जो धनबाद में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया था कि पिछले वर्ष बहुत आसानी से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सभी कॉलेज को ऑर्डर दिया गया था कि आप लोग जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन ले लीजिए। लेकिन जब तक आप यूनिवर्सिटी को अवगत नहीं कराइएगा तब तक वो भी सोया रहता है, ठीक है। आपको पता है कोई भी यहाँ पे ध्यान देने वाला नहीं है, स्टूडेंट्स के बारे में सोचने वाला नहीं है। तो पहला चीज़ तो आप यही कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन वहाँ पर चलता है, ठीक है, जो छात्र नेता वगैरह वहाँ पर रहते हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट करके आप बात पहुँचा सकते हैं यूनिवर्सिटी तक, ठीक है। और दूसरा चीज़, आप खुद टीचर से बात कर सकते हैं। अगर आपके कांटेक्ट में है तो बात कर सकते हैं, यहाँ पे सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही 2 समस्या जो है ज़्यादातर देखने को मिल रही होगी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज करते थे SKMU वाले कि एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। तो बस कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये तो साफ साफ बोल दिए हैं कि अपने वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन को अपलोड कर देंगे। बाकी देखिए कब तक होता है। बाकी यही उम्मीद लगा के रखिएगा, शायद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर ना हो तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो है वो हो जाएगा। और अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नहीं होने को रहेगा तो फिर लिस्ट में आपको ये नाम दिखाई नहीं देगा। ये सब कॉलेज का जो नाम था वो हटा दिया जाएगा, नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी
हम अपने अकॉर्डिंग बताएं तो 100% यहाँ पे चांस है वापस ये लोग एडमिशन लेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतना आसान नहीं होता है किसी कॉलेज को बंद कर देना, ठीक है। तो इसी कारण से आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। बाकी अगर आपका एडमिशन के रिगार्डिंग कोई और भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम प्रयास करेंगे उन सभी सवालों का जो वो सटीकता से जवाब देने का, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम जो है वो हर चीज़ का वीडियो बना के तो आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है कि हम या तो व्हाट्सअप चैनल में या फिर टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देते हैं। कोई भी मैसेज वगैरह देना होता है तो वहाँ पे आसानी से हम दे देते हैं। तो इसी कारण से कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। हो सकते हैं आपका इच्छा है, होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, वहाँ से आपको नुकसान तो नहीं होगा, एक तरह से जानकारी ही मिलेगी। और जहाँ से स्टूडेंट्स को जानकारी मिल रही है वहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बस आप जानकारी लेते रहिए। तो चलिए इसी के साथ जो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।